हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज पोटेंशियोमीटर, उसके एप्लीकेशन, उस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल कवर करने हैं। ठीक है, तो आज ये आपका इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर के बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज को मेजर करने के लिए और क्या डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, और करंट को मेजर करते हैं हम लोग एमीटर से। ठीक है, और आपको ये पता है जब भी हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका अरेंजमेंट आपको पता है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास कोई सर्किट है, ठीक है, ये कोई ईएमएफ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल मैं यहाँ पे पोटेंशियल अगर चेक करना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप इस पे कितना है। ठीक है, इससे करंट निकला। ठीक है, आपका इससे करंट निकला। ठीक है, तो मुझे अगर इसका पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप अगर मेजर करना है, ठीक है, तो अगर करंट यहाँ जा रहा है तो कुछ तो पार्ट यहाँ पे भी जाएगा। अगर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो अगर इसमें करंट जीरो नहीं होगी, ठीक है, अगर इसमें करंट नहीं जीरो हुई और इसमें कुछ करंट जा रही है, इसका मतलब कुछ इसका रेजिस्टेंस जरूर होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वोल्ट मीटर करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर अगर मुझे इसमें एक्यूरेट मुझे रीडिंग चाहिए तो मुझे इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ कर दें कि इसमें अगर करंट जीरो हो जाए तो पूरा मुझे अगर इसके अंदर करंट जीरो चले जाए तो इसके अंदर इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी एक्यूरेट रीडिंग दे देगा ये। लेकिन ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसका वोल्टमीटर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है खुद का, इसलिए अपने अंदर जो है थोड़ी बहुत करंट ये वो करा लेता है, तो पूरा जो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये एक्यूरेट मेजर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये 99% एक्यूरेट होता है। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो मुझे पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ी। पोटेंशियोमीटर क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के, मतलब आप गैल्वेनोमीटर में जॉकी को टच कराते हैं वायर पे, ठीक है, जहां पे नल डिफ्लेक्शन होता है हम लोग वहीं से उसकी लेंथ मेजर करके उसका बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए वोल्टमीटर से ज्यादा बेटर होता है पोटेंशियोमीटर क्योंकि नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाई वी यूज इट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज used to measure potential difference accurately because it is based on null deflection method. नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, और ये 100% एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम लोग कर नहीं सकते वोल्ट मीटर का। ठीक है, अगर इसमें वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देंगे तब उस केस में इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन ही जान लेते हैं कि ये इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें तो वुडन के ऊपर ये प्लेस्ड होता है, इसमें 4 से लेकर 10 मीटर तक की वायर यूज की जाती है। ठीक है, और वुडन बोर्ड पे ही ये सारा प्लेस होता है अरेंजमेंट। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर आप लोग देख लीजिए। Here are the 3 copper strips, 1, 2, 3 कॉपर स्ट्रिप। ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, यहां से 1 मीटर की वायर ये होगी आपकी। फिर यहां से जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये वायर, तो ये आपकी वायर हो गई यहाँ पे, या ठीक है, ये 4 मीटर की वायर है आपने यूज की। ये पॉइंट ए एंड बी है, ये वुडन बोर्ड पे प्लेस्ड होता है। वुडन बोर्ड इज यूज टू अरेंज दिस सेटअप। यहाँ पे आपकी एक बैटरी है, यहाँ पे आप एक की लगा देंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप लोग कनेक्ट कर देंगे, ये आपका आर है। ठीक है, रिवर्स्टेड। ये आपकी 1 मीटर की वायर है और यहाँ पे आपका ये होगा ड्राइवर सर्किट जिसको हम लोग चेंज करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका है ड्राइवर सर्किट जो पूरे सर्किट को चलाएगा। हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके इस सर्किट को ही चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद मुझे जो भी ड्राइवर सर्किट होगा जिसके थ्रू हम सारे कनेक्शन करेंगे, सारे चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। ये आपका ईएमएफ है, ड्राइवर सर्किट है, इसके थ्रू एक गैल्वेनोमीटर की जॉकी की कनेक्ट है। ठीक है, ये आपकी जॉकी है, दिस इज जॉकी। ठीक है, ये आपकी है थिक कॉपर स्ट्रिप्स, थिक कॉपर
strips, movable jockey, this is the movable jockey, फिर कॉपर स्ट्रिप्स है आपकी, ड्राइवर सर्किट आपको पता चल गया, ये आपका रियोस्टेट है, ये आपकी की है, ये आपका ईएमएफ है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं, तो हम लोग इसमें लिखते हैं अ पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ, अ पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ 4 meter to 10 meter long wire made up of मैंगनीन और नाइक्रोम, मैंगनीन और नाइक्रोम, ठीक है। मैंगनीन और नाइक्रोम की हम लोग वायर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका बहुत ही लो होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इस वायर को यूज करते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया, जब मैंने आपको मीटर ब्रिज बताया था, ठीक है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देख लेते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब मुझे ये पता है ओम्स लॉ से हम लोग V इज इक्वल टू आई आर होता है आपका, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ में जाना, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। वायर क्या होता है? V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, ठीक है। अगर मैं एरिया को यूनिफॉर्म कर दूं, यूनिफॉर्म, करंट को भी कांस्टेंट करंट मूव करा दूं, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी आपकी ऑलरेडी कांस्टेंट होती है, तो ये हमारा V इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। V आपका जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आपको पोटेंशियल, आपको अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप अगर चेक करना है तो आप इसकी जॉकी को मूव करा के उस ये जो कॉपर स्ट्रिप्स आपने लगाई हैं, जो वायर में जो आपने कॉपर वायर यूज किया है, ठीक है, जो जितनी लेंथ का आपने वायर, आप अगर मूवेबल जॉकी को वहां पे मूव करेंगे तो जहां पे नल डिफ्लेक्शन आएगा वहीं पे हम लोग उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, तो मुझे वहां पे उसका एक्यूरेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो V हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, तो V इज इक्वल टू KL, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग K इज इक्वल टू V बाई L, तो हम लोग K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस across a piece of wire is directly proportional to the length of wire। कब proportional होगा? length of wire provided that area of wire is uniform and constant current flow in the circuit, ठीक है। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, ठीक है, और एरिया उसका कांस्टेंट है, तो ये आपका ये जो है, अच्छा अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने देखा? अच्छा y, ये ग्राफ कैसा? V इज इक्वल टू KL, V इज इक्वल टू KL, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, ठीक है। जैसे जैसे आप V बढ़ाएंगे वैसे वैसे L बढ़ेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा आपका, ये आपका V, क्या आपका L है, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ की वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ होगा पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियल और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है इसमें? अब हम लोग इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल द ड्राइवर सर्किट consist of two cells of EMF E1 and E2, ठीक है। आप फिर से पूरा अरेंजमेंट वैसे ही बना लीजिए। 4 मीटर की बार मैंने यूज की है, ठीक है। ये आपका पॉइंट A है, B है, ठीक है। यहाँ से आपने 2 EMF कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे E1 2 पॉइंट है, यहाँ पे बीच में A B, यहाँ B से आपने C पॉइंट है, यहाँ से आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, ये जॉकी को आप लोग मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक जो ड्राइवर सर्किट है, यहाँ पे एक ईएमएफ लगेगा, की लगेगी और रियोस्टेट लगेगा। ये आपका रियोस्टेट है RH की E, ये आपका ड्राइवर सर्किट है, ठीक है। और ये जो आपका है ये आपका ड्रिवन सर्किट है, जो आपने चेंज किया है, ड्रिवन सर्किट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनमें जो 2 सेल्स मैंने लगाए, इनका ईएमएफ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं हम लोग करते क्या हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ
E1 and E2 is connected to point A, connected to point A of and galvanometer is connected to point C. Firstly, the connection between A and C is done. अगर A और C के बीच में कनेक्शन करा जाएगा and jockey is moved to the wire. Jockey is moved on the wire till the galvanometer shows null deflection. जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मैंने पूरा अरेंजमेंट आपको बता दिया। यहाँ पे दो सेल्स आपकी E1 और E2 कनेक्ट है। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर दिया। इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ये आपका ड्राइवर सर्किट है, इसको तो आपको कनेक्ट रखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये इसमें की आपकी क्लोज है, ठीक है। इसमें क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में कनेक्शन किया और ये मैंने जॉकी मूव कराई तो मुझे इसकी बैलेंस लेंथ मिल गई। कहाँ पे मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला, मुझे वो मिल गया, ठीक है। तो मैंने देखा E1 का जो मुझे बैलेंस लेंथ मिली, E1 is proportional to L1, तो E1 is equal to KL1, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, now connection between B and C is done and balance length is obtained. Balance length is obtained L2. Then आपका E2 EMF is directly proportional to L2. E2 is equal to K times of L2. This is the second equation. Now compare these two equations. This is the first equation. This is the second equation. Now you can compare these two equations. E1 upon E2 is equal to K times of L1 upon K times of L2 is equal to L1 upon L2. Here you can compare the EMF of two cell is equal to L1 upon L2. ठीक है। Now you can compare the EMF of two cell by this process. ठीक है। Now we will move to the second application. This is the very important formula. E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. This is the first application. Now the second application, to find the internal resistance of a cell using potentiometer. आप पोटेंशियोमीटर को यूज करके इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। पूरा सेटअप वैसे ही होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने 3 कॉपर स्ट्रिप्स यूज की। दिस इज द सेकेंड स्ट्रिप, दिस इज द थर्ड स्ट्रिप। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपकी 4A B, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। ये आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट की EMF, ठीक है। अब ए से आपका जो है सर्किट बनेगा, आपका ड्रिवन सर्किट यहीं से बनता है। ये आपका ए है, ये बैटरी लगी हुई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ठीक है। इसके आगे की लगी हुई है, ये आपका इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका जो है गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। और इसको मूव करा रहे हैं हम ये जॉकी से, ठीक है। जैसे मूवेबल जॉकी, मूवेबल चौकी, ठीक है। पूरा ये आपका ड्राइवर सर्किट होगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, ड्राइवर सर्किट है, इसको कनेक्ट ही रखना है। हम सारे चेंजेस उधर करेंगे, ठीक है। चाहे मुझे बैटरी का EMF कंपेयर करना हो, चाहे मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, सारे चेंजेस उधर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ EMF E1, internal resistance R, and it is connected to external resistance R through K1। अब मैं क्या करूंगी, ये K को क्लोज रखूंगी, K1 को ओपन कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, फर्स्टली द की is closed and K1 is kept open. K1 is kept open and jockey is moved till galvanometer shows null deflection. The balance length is found to be
द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी L1। ठीक है, जब आपने क्या किया, आपने K1 को ओपन रखा, तो मेरा हुआ क्या इस पूरे सर्किट में कि हमने जब यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया, जब पूरा सर्किट मैंने ड्राइवर को चलाया, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो की, तो यहाँ पे करंट नहीं गई क्योंकि मैंने इसकी को ओपन रखा था, इसके अंदर कोई करंट नहीं गई, तो आप ये करंट सीधे यहाँ से गई इस बैटरी के EMF से होते हुए यहाँ पे करंट, तो आपने जॉकी को जब मूव कराया तो आपको बैलेंस लेंथ मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि E is proportional to L1 is, ठीक है, तो E is equal to K times of L1। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दोनों की को क्लोज रखूंगी। देखो K तो मुझे हमेशा क्लोज रखना है क्योंकि वो पूरा सर्किट, पूरा आपका ड्राइवर सर्किट चला रहा है, बट K1 को एक बार मैं क्लोज करके लेंथ ऑप्टेन, बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करूंगी, फिर उसके बाद K1 को एक बार क्लोज करके बैलेंस लेंथ, तो आपको दो बैलेंस लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं उस की को K1 को क्लोज करूंगी तो मुझे उसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा क्योंकि करंट मेरी उस रेजिस्टेंस के उसमें भी जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको ओपन कर देते, शॉर्ट कर देते तो करंट नहीं जाती है, लेकिन अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो उसमें करंट जरूर फ्लो करेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस लिख लेते हैं। नाउ की K एंड K1 are both closed, the potential difference across the circuit become V is equal to E minus IR। ठीक है, now the jockey is moved, and balance length is found to be L2। ठीक है, आपको दूसरी, जब आपने जॉकी को मूव कराया ना, आपको बैलेंस लेंथ मिल गई। एक फॉर्मूला मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में बताया था, R is equal to E by V minus 1 is equal to R। ठीक है, E की अच्छा जब मैंने यहाँ पे जब बैलेंस लेंथ फाइंड आउट कर ली तो मेरा जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो किस पे प्रोपोर्शनल है, L2 के, तो V is equal to K times of L2। These are the two equation, you have to compare that। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज को पुट करूंगी, K times of L1 upon K times of L2 minus 1 multiplied by R, K will be cancelled out, now you can find out the L1 upon L2 minus 1 into R। Here is the internal resistance of the circuit, R is equal to L1 upon L2 minus 1 into R। Now you can find the internal resistance of the circuit। अब मुझे इसका एक देखिए यहाँ से आपको निकाला। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, सबसे पहली चीज तो ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। ठीक है, और बहुत ही थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होगा ना तो ये बहुत ही लार्ज से बैलेंस लेंथ में चेंज शो कर देता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर हम लोग एक बार देख लेते हैं इसकी। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? The first sensitivity, a potentiometer is said to be sensitive if it can measure very small potential difference. The second point is, it is sensitive, it shows large change in, it shows large change in balance length due to a small change in potential difference। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा कैसे सकते हैं? आप क्या करेंगे, आप इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट को या तो इसमें डिक्रीज कर देंगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इसका होगा उसको डिक्रीज कर देंगे और इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। सेंसिटिविटी इसकी किस तरह से बढ़ा सकते हैं? Now third point is decreasing the value of K by decreasing the value of K. This can be done by the increasing the length of potentiometer wire। इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे बेस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन आप लोगों का हो चुका है, तो अब हम इस पे बेस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग सीडीएससी वाला भी देखेंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो आपका एक सर्किट है, मैं यहाँ पे सर्किट बना रही हूँ, बाकी आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ। चलिए,
along uniform potential wire, along uniform potentiometer is having constant potential gradient along its length. The null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. Find E1 upon E2. Second, position of null point for the E1. Position of null point for the cell E1. ठीक है. हाउ इसमें ये भी है, हाउ इज द sensitivity of potentiometer increased. काफी लेंदी क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका ड्राइवर सर्किट है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होने. ये आपका देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है. यहाँ पे दिस इज द AB इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. इसके सामने ये आपकी दो बैटरी देखिए लगी हुई है. ठीक है, इसका है E1 E2, ये E1 E2 है. ठीक है, ये जो बैलेंस लेंथ आपकी फाइंड आउट की गई, इसकी जो बैलेंस लेंथ है ये आपको मिली है 120 सेंटीमीटर पे, और इसकी जो बैलेंस लेंथ मिली है ये आपको मिली 300 सेंटीमीटर पे. देखिए सबसे पहले ये देखिए, हम बैटरी का कनेक्शन देख लीजिए. देखिए एक निगेटिव के जब एक सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो वो अरेंजमेंट मेरा सीरीज कहलाता है. ठीक है, तो ये दोनों देखिए, दोनों बैटरी मेरी सीरीज में लगी हुई है. लेकिन यहाँ पे जो मेरा इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मेरा एक का जो है जो बैलेंस लेंथ मुझे मिली है E1 प्लस E2, ये वाला कनेक्शन होगा मेरा E1 प्लस E2, और ये वाला कनेक्शन होगा E1 माइनस E2, क्योंकि बैटरी उल्टी कनेक्ट हो गई. इज प्रोपोर्शनल टू 300. इसका मुझे मिला बैलेंस लेंथ 300 पे, और E1 माइनस E2 का बैलेंस लेंथ मुझे मिला है यहाँ पे कितने में मिला, 120 सेंटीमीटर पे. ठीक है, अब मैं इसको निकालूंगी. E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 300. ठीक है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 120. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, अब हम इन दोनों क्वेश्चन को जब ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ E1 इज इक्वल टू 420K, E1 इज इक्वल टू 210K. ये आपकी E1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 90K. ठीक है, तो E1 और E2 को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं. E1 E2 इज इक्वल टू 210 अपॉन 90. ये K विल बी कैंसल आउट हियर, दिस विल बी कैंसल आउट 7/3. तो E1 बाई E2 का रेशियो आप लोगों ने निकाल लिया 7/3. ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं. मुझे क्या निकालना है, मुझे अब निकालना है इसमें वैल्यू ऑफ K. ठीक है, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 था. ठीक है, तो E1 जो है मेरा K टाइम्स ऑफ L1. ठीक है, E1 इज प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1. तो E1 की वैल्यू क्या है आपके 210, K इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1. K विल बी कैंसल आउट, L1 इज फाउंड टू बी 210 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया. देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करिए कि व्हेन कनेक्टेड इन द मैनर ऑफ द ऑपरेंड 300 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ A. ठीक है, द पोटेंशियोमीटर पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1. ठीक है, मुझे सेल E1 के लिए पोटेंशियोमीटर का नल पॉइंट फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं E1 को हटा दूंगी. E1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, 210 की आई थी आपकी. ठीक है, और उसकी जो लेंथ है मुझे फाइंड आउट करनी है. तो K E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, K टाइम्स ऑफ L1. ठीक है, K की वैल्यू आपने निकाल ली है. ठीक है, K आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. K की वैल्यू आप लोगों ने नहीं निकाली, K विल बी कैंसिल आउट. आपको E1 की वजह से उसकी बैलेंस लेंथ मिल जाएगी. और सेंसिटिविटी इसकी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए K को डिक्रीज कर देंगे और लेंथ को बढ़ा देंगे. इस तरह से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो आपके इसके क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए, इसके सारे पार्ट हो गए आपके. सारे तीनों क्वेश्चन में इसमें निकाला था. नल पॉइंट ऑफ E1 वो भी निकाले, E1 बाई E2 निकाले, सेंसिटिविटी बता दिया मैंने. K कम करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे. अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग, ये आपका CBSE 2012 में आया है.
सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग एक साथ कर लेते हैं। ये आपका आया है सीबीएसई 2006 में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। A 10 meter long wire, a 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohm resistance is used as a potentiometer wire. The wire is connected in series. Wire is connected in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm. If an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of the wire, कैलकुलेट। अब देखिए मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना, द पोटेंशियल ग्रेडियंट के आपको निकालना है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अननोन ई, ठीक है, आपको सेकंड पार्ट में निकालना है ई। सर्किट आपका ये गिवन है, ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम का है, ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे ये जो वायर का रेजिस्टेंस इसमें गिवन है वो रेजिस्टेंस इसका 20 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे मैंने जो ईएमएफ लगाया जिसका मैंने बैलेंस लेंथ फाइंड आउट की है, ये जॉकी है, जॉकी से मूवेबल की पे मैंने जो बैलेंस लेंथ फाइंड आउट की है ये 600 सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो वायर है आपको ये 10 मीटर वायर है, 10 मीटर है, मतलब 1000 सेंटीमीटर है, ये अगर 600 सेंटीमीटर तो इधर बचे हुआ हमारी 400 सेंटीमीटर है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, टोटल रेजिस्टेंस निकालें। देखिए आपके ये इस वायर का रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है और इसका 480। देखिए ये सारे पूरा वायर जो है सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये सब सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट आप सबसे पहले निकालेंगे 480 प्लस 20 इज इक्वल टू 500, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस 500 आ गया। अब हम लोग इसकी करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। पोटेंशियल आपका कितना गिवन है 5/500, ठीक है, तो 1/100 एम्पियर आपकी करंट आ गई, ठीक है, आपने आर निकाल लिया, आई निकाल लिया। अब हम लोग VAB पोटेंशियल मतलब इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। VAB इज इक्वल टू IRAB, ठीक है, RAB का रेजिस्टेंस क्या है 20 इंटू 1/100, ठीक है, 5, ये आपका 1/5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका VAB आ चुका है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। V आपका क्या आया 1/5 इज इक्वल टू K आपको निकालना है और लेंथ आपको 10 मिली है, ठीक है। इसका अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू 1/50, ठीक है, तो आपने K भी निकाले, वोल्ट पर मीटर इसके यूनिट होती है। अब हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू ऑफ E। E क्या होता है, ठीक है, आपको अगर बैलेंस लेंथ मिली है, ठीक है, तो E इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L, ठीक है। E की वैल्यू आपको निकालनी है, K की वैल्यू आपने निकाली 1/50 और बैलेंस लेंथ आपको मिली 6 मीटर में, 600 सेंटीमीटर, तो आप 6 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 6/50 वोल्ट। हियर इज द वैल्यू ऑफ E 0.12 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ E, द वैल्यू ऑफ अननोन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन के सारे पार्ट कवर हो गए। आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, करंट निकालिए, जो वायर अगर आपको वायर का रेजिस्टेंस दे तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए, फिर उसका बैलेंस लेंथ आपको जो मिली है उसमें आप सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल के जो भी आपको बैलेंस लेंथ फाइंड आउट आपने की है उसके थ्रू आपने जो भी बैटरी लगाई है उसका ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, इन द circuit diagram given below, AB is a uniform wire of resistance, देखिए इसमें वायर का भी रेजिस्टेंस गिवन है, of resistance 15 ohm and length 1 meter. It is connected to a series arrangement of cell E1 of EMF 2.0 volt and negligible internal resistance and a resistor
R. Terminal A is also connected. A is also connected to an electrochemical cell. Electrochemical cell E2 of EMF 75 millivolt and a galvanometer G. In this setup, a balancing point is obtained at 30 centimeter mark from A. Calculate the resistance of R if E2 were to have an EMF. देखिए ये सेकंड पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके EMF की वैल्यू इतनी बढ़ा दें 300 मिलीवोल्ट, वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट? वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट? ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसके बारे में बात है। पहला वाला पार्ट तो देखिए आपका सर्किट पहले मैं बना देती हूँ, सर्किट के थ्रू आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए ये आपका EMF लगा हुआ है, ये आपका ड्राइवर सर्किट में बना रही हूँ। ये रेजिस्टेंस आपका कितना है ये आपको नहीं पता है, ये R है, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट आपको गिवन है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट क्वेश्चन में, आप पढ़िए इसको। 2 वोल्ट आपको गिवन है और इसमें क्या कहना, पोटेंशियोमीटर लेंथ की वायर कितनी की आपको गिवन है, ये आपका AB वायर है, इसका रेजिस्टेंस पे आपको 15 ओम का गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपका बैटरी का EMF लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये जॉकी है आपकी, ये मूवेबल जॉकी, इसी तार पर हम लोग मूव कराएंगे, ठीक है। जॉकी है ये आपकी, इसको मूव कराएंगे, इसका 2 ओम है, इसका 15 ओम है, इसका मुझे पता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। आपको बैटरी का इसका EMF आपको E2 की वैल्यू आपको गिवन है सबसे पहले 75 मिलीवोल्ट। फिर बाद में इस क्वेश्चन में इसको बढ़ा दी जाती है, तब हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, वो एक अगला पार्ट है। सबसे पहले इस पे बेस्ड हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए इसका। तो टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस 50, ये इसका टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2 बाई R प्लस 50, ये आपकी करंट हो जाएगी। फिर V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका कितना है, इसका 15 ओम है, तो 2 बाई R प्लस 15 इंटू 50, ठीक है। तो दिस इज 30 अपॉन R प्लस 50, ये V हो गया। फिर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, V इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L, ठीक है। इसकी वायर की लेंथ कितनी है, ये आपकी 10 मीटर है। इसकी लेंथ मैं देख लेती हूँ एक बार, वायर की लेंथ इज 1 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। के V की वैल्यू आपको गिवन है 30 अपॉन R प्लस 50, दिस विल बी कैंसल आउट, तो K की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 बाई 10 इंटू R प्लस 50, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी K की। अब हम लोग K की बात, हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे, हम लोग K की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगी। फिर E2 की निकाल लेते हैं, E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L, ठीक है। E2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 75 इंटू 10 टू द पावर -3, K की वैल्यू, ठीक है। L आपको बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली 30 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आप लोग जब निकालेंगे K इज इक्वल टू, बैलेंसिंग लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर में मिली है, K की वैल्यू 3 अपॉन 10 इंटू R प्लस 50। अब 75 बाई 1000 इंटू 90 इज इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू R प्लस 50, ठीक है। दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। फिर 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3000 अपॉन 25 इज इक्वल टू R प्लस 50, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 0 120, ठीक है। तो ये आपका 120, R इज इक्वल टू 120 माइनस 15, तो R यू विल गेट द आंसर 150 ओम। सबसे पहले तो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपने ड्राइवर सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला था, वो आपने इसका निकाल लिया है, ठीक है। ये ड्राइवर, इसका जो रेजिस्टेंस आया 105 ओम आया। अब क्या है, मुझे बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। जब E2 की वैल्यू आप लोगों ने कितनी कर दी, 300 मिली वोल्ट कर दी है, तब मुझे L फाइंड आउट करना है। तो E इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L, E की वैल्यू कितनी कर दी 300 इंटू 10 टू द पावर -3, K की वैल्यू 3 बाई 10 प्लस 3 अपॉन 10 इंटू 105 प्लस 15, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे L की, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 3000 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 3, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। देखिए आपका जो वायर यूज हुआ है 1 मीटर, जो 100 सेंटीमीटर वायर का है, तो आपकी जो देखिए बैलेंसिंग लेंथ आपकी कहाँ पे आ रही है, 120 सेंटीमीटर पे आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम इसका पोटेंशियल नहीं, ये जो बैटरी आपने 300 मिली वोल्ट की निकाली है, ठीक है, इसका हम लोग नहीं बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि हम लोग की वायर के बाहर आ रही है और पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो बहुत ही स्मॉल वायर हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। एज बैलेंसिंग लेंथ is found is bigger than the wire, which is 100 सेंटीमीटर, ठीक। आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर वायर के बाहर पॉइंट आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का हम लोग उठा लेते हैं। फिगर शोज 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of cell, the balance point shift to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire, length of the potentiometer wire. Find the internal resistance. देखिए 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ये आपका 2 वोल्ट है फॉर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका यहाँ पे एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है यहाँ पे कुछ, ठीक है। एक्सटर्नल इज यूज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बैलेंस शिफ्ट, ठीक है। ये आपका ई लगा हुआ है, ये आपका आर, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है देखिए एक बैटरी लगा दी है मैंने, ये आपकी बैटरी, इसी का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने निकाला है, मैंने रेजिस्टर यूज्ड टू एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, इसके अक्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला है 9.5 ओम का, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको गैल्वेनोमीटर से पहले तो क्या करती हूँ, जब मैं रेजिस्टेंस के थ्रू, पहले इसके बिना फिर इसके थ्रू, ठीक है, पहले तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसके थ्रू जॉकी को कनेक्ट करती हूँ। पहले मुझे बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलती है, 64.8, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 64.8 का मुझे मिलती है, 9.4 इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल, जब इसको यूज करते हैं इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल द बैलेंस शिफ्ट टू, अच्छा जब इसको यूज करते हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी 64.8 मिली है और यहाँ पे जो बड़ी लेंथ मुझे मिली है वो 76.3 सेंटीमीटर। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इसका, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, E इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 76.3 सेंटीमीटर, V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 64.8 सेंटीमीटर। R you can find out K टाइम्स ऑफ 76.3 अपॉन K टाइम्स ऑफ 64.8 माइनस 1 इंटू 9.5, ठीक है। 76.3 माइनस 64.3, 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8 इंटू 9.5। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कुछ ऐसी मिलेगी, जस्ट अ मिनट, R is find to be 1.7 ohm. Here is the value of internal resistance, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, इसको भी मैंने करा लिया, ठीक है। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, यूज फॉर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 वोल्ट सेल, ठीक है, ये आपका 1.5 वोल्ट का है,
ठीक है, ये आपका 2 वोल्ट का है। पूरा आप पहले सर्किट बना लीजिए। द बैलेंस लेंथ पॉइंट ऑफ द सन इज ऑब्टेन ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट है, मतलब जब यहां से नहीं जा रहा है, तो आपको बैलेंस लेंथ आपको मिली है 76.3। ठीक है, तो ये जब इससे कनेक्ट नहीं है, जब ओपन है तो इसकी बैलेंस लेंथ 76.3 मिली है। जब ये कनेक्ट कर दे तो इसकी बैलेंस लेंथ कम हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद इसकी बैलेंस लेंथ को देखिए। ठीक है, फिर आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। नाउ आपके पास या तो L1 बाई L2 होना चाहिए या तो E बाई V होना चाहिए। ठीक है, तो आपने E की वैल्यू निकाली, V की वैल्यू निकाली, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को पुट करके आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यू फाइंड। ठीक है, आज का मेरा ये न्यूमेरिकल सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।